क्रिप्टो मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या सेंटीमेंट बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट का, बिटकॉइन का। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आज 17 नवंबर हो चुकी है, फ्राइडे आ चुका है और वीकेंड्स का टाइम आने वाला है। वीकेंड्स का टाइम जब भी आता है तो क्या आता है, वीकली क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। नए वीक की शुरुआत वीकली क्लोजिंग से होती है इस वीक की। और अगर आप देखेंगे इस वीक जो रहा है, पिछले 3 दिन बड़े पंप डंप वाले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 34,800 तक हमने पहले लो लगाया, आप देखो यहाँ पे लो लगाया, वापस गए 37,980 तक एक ही दिन के अंदर, वापस आ गए अगले दिन कहाँ तक, 35,500 तक। और अभी लेवल थोड़े से फिर से ऊपर चल रहे हैं, 36,200 पे चल रहे हैं। मतलब पिछले 3 दिन के अंदर लॉन्ग्स वाले, शॉर्ट्स वाले, अगर मैं देखूं तो लॉन्ग वालों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट किए हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार मार्केट गिरा है, 2 दिन। ये पहला दिन, फिर अगले दिन ऊपर गए, फिर ये दूसरे दिन नीचे आए। तो 2 दिन गिरा है, एक दिन ऊपर गया मार्केट। और बिटकॉइन में पंप डंप वाला सिनेरियो चल रहा है। अगर हम 3 डे के टाइम फ्रेम को देखें, आज कैंडल ने क्लोजिंग दी है, 17 तारीख को नई कैंडल आई है 3 डे की, और ये हमको 20 तारीख को क्लोजिंग देगी। ठीक है, अब ये कैंडल क्या काम करेगी ये अगले 1-2 दिन में क्लियर होगा। तो आप इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हो जो इतना बड़ा लंबा, और ये कहीं ना कहीं पंप डंप वाला रहा है पिछले 3 दिन का हाल इस कैंडल का, है ना। तो 37,900 यानी 38,000 से सीधा 34,800 तक भी लेवल आए। अच्छा खासा पंप डंप राइड हमने देखी, क्योंकि 2 बार मार्केट गिरा तो लॉन्ग्स वालों की पोजीशन 2 बार लिक्विडेट हुई हैं और एक बार शॉर्ट्स वालों की। तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिन के अंदर लिक्विडेशंस गेम किए और बड़े लेवल पे किए हैं, है ना। और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिक्विडेशन गेम चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नया वीक शुरू हो जाएगा, 2 दिन यहाँ पे रह चुके हैं। अगर हम देखें इस वीक की कैंडल, अगर हम थोड़ी रेड में क्लोजिंग मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 5-6 हफ्ते से आप देखोगे तो अच्छी खासी मार्केट ग्रीन में आई है बिटकॉइन की। तो हो सकता है हमको 36 से 37 की रेंज में ही बिटकॉइन क्लोजिंग दे इस वीक की। नेक्स्ट वीक होगा जो कुछ होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं फिर लास्ट कुछ दिन से पहले का वीक है और नवंबर एंड होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने दिन हैं लास्ट में जाके मूवमेंट होता है, लास्ट में जाके गेम होते हैं, तो थोड़ा लास्ट तक वेट आपको करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 36,200 पे बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं। तो कल हमने बात की थी डॉज कॉइन के बारे में। 700 मिलियन डॉज कॉइन का मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ी खेप थी, बहुत बड़ा मूवमेंट था। ऐसे में प्राइस पिछले कुछ दिनों से बड़ा ज़रूर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे $0.05 पे डॉज कॉइन ट्रेड करता था, आज की डेट में $0.08 पे लेवल आ चुका है। और आज 7%, जहाँ मार्केट प्रेशर में है, जहाँ मार्केट गिरा है, वहाँ डॉज कॉइन कंटिन्यू ग्रीन में देखने को मिल रहा है। 7% डॉज कॉइन के प्राइस ग्रीन में चल रहे हैं आज। और आज का अगर हम टॉप गेनर देखें तो वो है CTXC कॉइन, यानी आप USDT का पेयर देख रहे हो CTXC का, और 30% इसके प्राइस जो हैं ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। काफ़ी अच्छा मूवमेंट, $0.1 से सीधा 0.2 तक आया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिया के बारे में। कल थोड़ा प्राइस में डंप देखने को मिल रहा था 6 से 7% का, लेकिन तिया ने फिर से अपनी पावर दिखाई है। आज फिर से अपना नया हाई लगा लिया। आज के दिन अगर आप देखेंगे $6.65 पे हाई पहुंच गया है। तो पिछले कुछ दिनों से इस कॉइन के अंदर, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखें यहाँ पे, 2 वीक्स के अंदर $1.9 की रेंज से सीधा $6.6 पे आया तिया। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डोडो को लेके। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट द इंटीग्रेशन ऑफ गेट वॉलेट विद डोडो ऐप। तो डोडो कॉइन, डोडो के साथ एक तरह से गेट आयो की पार्टनरशिप होती है। और ये पार्टनरशिप किसको लेके हो रही है? गेट वॉलेट इज़ अ मल्टी चेन। गेट वॉलेट का जो इंटीग्रेशन है डोडो के साथ यहाँ पे होता हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं पार्टनरशिप भी आप कह सकते हो। तो डॉज कॉइन पंप कर रहा है, मूवमेंट आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट हुई है धीरे धीरे। और कल 690-700 मिलियन का मूवमेंट डिस्कस किया था। आज फिर से 375 मिलियन डॉज कॉइन, $30 मिलियन के, ये भी मूवमेंट होता हुआ, और ये हुआ रॉबिन हुड के ऊपर। तो रॉबिन हुड भी इन्वॉल्व है डॉज कॉइन के मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं।
मार्केट के अंदर फ्लॉकीनू और टोकन फाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कंटिन्यू पार्टनरशिप्स हो रही हैं टोकन फाई की। फ्लॉकीनू एंड टोकन फाई हैव पार्टनर विद इंडियाज लीडिंग क्रिकेट टीम द मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग टू टारगेट 700 मिलियन प्लस क्रिकेट फैंस वर्ल्ड वाइड। तो अब टारगेट इंडिया पे किया जा रहा है फ्लॉकीनू और टोकन फाई का, दो टीम्स के साथ, यहाँ पे मणिपाल टाइगर और भीलवाड़ा किंग्स के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई, क्रिकेट टीम्स के साथ पार्टनरशिप पहले भी हुई हैं बहुत सारी टीम्स के साथ, नो डाउट। और अब इंडिया में कदम बढ़ाया फ्लॉकीनू और टोकन फाई ने। नेक्स्ट अपडेट है FETCHAI यानी FET कॉइन को लेके। FET विल बी लिस्टेड ऑन ग्रोवेक्स। जी हाँ, ग्रोवेक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया और FET यानी FETCHAI को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने वाला है। लिस्टिंग एक नई होती हुई FET कॉइन की। नेक्स्ट अपडेट, DWF लैब अनाउंस दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अ 7-फिगर पार्टनरशिप विद समसिंग लवर्स। तो समसिंग के साथ एक पार्टनरशिप DWF लैब की, बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ। और अब जो है समसिंग यहाँ पे पार्टनर बना है DWF लैब का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैस्पा की। और कल हमने बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में बात की थी, लेकिन बाइनेंस के स्पॉट लिस्टिंग नहीं हुई है, फ्यूचर्स में हुई है। और तब से आप देखो, जब से आया पंप हो रहा है 0.14 0.12, अभी लेवल 0.13 पे है, लेकिन अब लेवल और बढ़ता जा रहा है इस कॉइन का। और कितना क्या लेवल आ चुका है, नए ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है अपने। तो बिल्कुल कैस्पा का लेवल परसों 9 था, कल 10 हुआ, आज 11 हो चुका है और 11-12 की रेंज आ चुकी है। पिछले एक साल में 2000% पंप हो चुका है, नए हाई लगाता जा रहा है अपने। लेकिन जहाँ तक हम कैस्पा की बात करते हैं, 1 रुपया बढ़ना कैस्पा के लिए हज़ारों % रिटर्न देने जैसा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, $0.01 पे, मतलब 0.01 रुपये पे, ये वाला लेवल है ना। अब देखो, कल 68,000% था परसों, और कल 75,000% हुआ। 7-7 हज़ार, एक रुपया बढ़ता है तो 7,000% रिटर्न बढ़ जाता है। अब 1 रुपया और बढ़ा है, 11 हो गया 10 से, तो 82,000% अब ये दे चुका है पिछले 12 से 18 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़े और ह्यूज नंबर्स हैं। अब ऑल टाइम हाई देखेंगे, 9% अभी डाउन ज़रूर चल रहा है। 16 नवंबर का इसका ऑल टाइम हाई है, आज 17 नवंबर है, ठीक है। और पिछले 540 दिन के गैप के अंदर, सिर्फ 540 दिन, यानी 26 मई को इसका लो लेवल था 0.01 का, जब मार्केट गिर रही थी जिस ईयर। और तब से लेके अब तक कैस्पा 82,000% का रिटर्न बना के दे चुका है अपने होल्डर्स को। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।